नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते और इस कहावत को सोचे गंभीरता से समझते हुए संत समाज से आने वाली एक हस्ती ऐसी है जिनकी जुबान से निकली भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर सदैव दिखी। रिजल्ट से ठीक पहले भागों में बंगाल की पिक्चर दिखा चुके जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने अब की बार जनता को राहुल गांधी का फ्यूचर बता दिया है। बंगाल के बाद कांग्रेस को और कितने चुनाव हारने अभी बाकी हैं, इसको लेकर डंके की चोट पर भविष्यवाणी करने वाले जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, उसके बाद से तो यूपी से दिल्ली तक सियासी तूफान आया हुआ है। आलम यह है कि कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी भी इस चिंता में है कि अब उनकी पार्टी का आखिर क्या होगा। संतों की जुबान से निकली भविष्यवाणी में यूपी चुनाव का भविष्य आखिरकार क्या कहता है, इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। दो 2027 पर संत की बड़ी भविष्यवाणी, जगतगुरु की जुबान पर यूपी रिजल्ट, चुनावी हार के पीछे और कितने चेहरे, देखना न भूले धर्म ज्ञान। बंगाल में कमल के खिलते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ममता को हराने पार्टी चाणक्य अमित शाह ने बंगाल में एक लंबे समय तक डेरा डाला हुआ था और अब जब बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत फाइनली मिल चुकी है तो इसी जीत को दोगुनी करने के लिए यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारियों में भगवाधारी योगी बाबा अभी से जुट चुके हैं। और सत्ता के इसी गलियारे को जीतने के लिए क्या समाजवादी पार्टी और क्या बसपा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी एक्टिव हो चुकी है। लेकिन बाजीगर कौन होगा, इस पर से पर्दा चुनावी रिजल्ट में उठेगा। लेकिन संत समाज से आने वाले कथावाचक जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी फाइनली सामने आ चुकी है। जी हाँ, जो लोग जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से परिचित नहीं है, मैं उन्हें जरूर बता दूं कि आज भी आम जन मानस को स्वामी रामभद्राचार्य की आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्रा प्रेरित करती है। क्योंकि सोचिए, अपने अंधेपन को चुनौती देते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने शास्त्र ज्ञान के रास्ते ही खुद की एक अलग पहचान बनाई, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो उस समय देखने को मिलता है जब देश की सर्वोच्च अदालत में जगतगुरु ने अपनी गवाही में 441 शास्त्र प्रमाण के साथ राम जन्मभूमि पर मंदिर के होने का प्रमाण साफ दिया था। और जिसके बाद तो सोचिए, न्यायाधीशों ने भी ये माना था कि सच में स्वामी रामभद्राचार्य में सच में एक दैवीय शक्ति है। तो सोचिए, 76 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ऐसे असाधारण कार्य किए हैं जिसके चलते भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। 22 भाषाओं के यही ज्ञाता, 100 से ऊपर ग्रंथों के यही रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के यही जनक ने अब की बार बंगाल रिजल्ट पर ही स्पष्ट भविष्यवाणी कर दी थी। इस बार तो देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य ने यूपी चुनाव की कंप्लीट पिक्चर दिखाई, लेकिन उससे पहले बंगाल का बता दिया था। जी हाँ, बंगाल को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य की ये भविष्यवाणी थी। वो भी सोचिए, रिजल्ट से ठीक पहले उन्होंने साफ शब्दों में दीदी के हारने के संकेत दे दिए थे। उनका साफ कहना था कि जिस प्रकार ममता बनर्जी ने अपनी शासन व्यवस्था में घुसपैठ को बढ़ावा दिया है, वर्ग विशेष के दबाव में तुष्टीकरण के तहत जिस प्रकार हिंदुओं को दमन किया, उसका सबक उन्हें इस चुनाव में मिलेगा और दीदी जाएंगी, साफ शब्दों में बोला था। और जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के इन्हीं शब्दों की गूंज 4 मई को पूरी दुनिया में सुनाई दी और एक बार फिर दुनिया ने उनकी भविष्यवाणी सत्य होता पाया। हालांकि देखिए, जगतगुरु की भविष्यवाणी सिर्फ बंगाल तक सीमित बिल्कुल नहीं है। 29 तक की पिक्चर में उनकी भविष्यवाणी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आते हैं। लेकिन इससे पहले जगतगुरु जी ने पीएम मोदी के बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। योगी जी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी और अब की बार तो यूपी चुनाव को निशाने पर रखकर राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। दरअसल देखिए, बात पिछले दिनों की है जब लखनऊ में अपने 9 दिवसीय श्री राम कथा करने पहुंचे थे स्वामी रामभद्राचार्य और यहाँ पे उन्होंने 2 टूक में यूपी में फिर से कमल खिलने की भविष्यवाणी तो की, लेकिन कांग्रेस से राहुल गांधी के अभी और कितने चुनाव उनके हारने हैं, इस पर भी उन्होंने दावा किया। स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि विपक्ष के नेता ही भारत की बदनामी करते हैं, संसद में प्रतिपक्ष के नेता पानी पी पी कर भारत की बदनामी करते हैं और इसलिए राहुल गांधी और हारेंगे और अब और ज्यादा बुरी तरह हारेंगे। अब देखिए, बंगाल का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, बोले कि पश्चिम बंगाल में
हिंदुओं का बहुत उत्पीड़न होता था और जब हम वहाँ जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं। हालांकि अब उम्मीद तो यही है कि भाई शुभेंदु सरकार में उन्हें ये आभास अब बंगाल में तो नहीं होगा। बहरहाल जगत गुरु के इस भविष्यवाणी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही चिंतित है, क्योंकि दोनों ही पार्टी बैक टू बैक यूपी में अपनी सरकार बनाने में पिछले 2 दफा से असफल हुई है। और इस बीच जगत गुरु का ये कहना कि राहुल गांधी और चुनाव हारेंगे, मतलब साफ है कि उनकी सीट यानी कि रायबरेली भी खतरे में आ चुकी है। लेकिन क्या पुरानी भविष्यवाणियों के रिकॉर्ड्स को देखते हुए जगत गुरु की यूपी चुनाव पर की गई इस नई भविष्यवाणी पर यकीन किया जा सकता है? इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए, लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थी। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब कोई भी अयोध्या जाता है, आज से 10 वर्ष पहले गया होगा, आज की अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्या परिवर्तन हो गया है, कितना भव्य हो गई है अयोध्या। आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है और भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए कि भगवान राम की कृपा से आपने कमल का बटन दबाया, भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा।